Hello students, this is Sopan sir. Welcome back to my YouTube channel Mathematical Operation, and this is the only channel through which you can get the depth knowledge regarding mathematics. And this is the easiest and simplest way to learn mathematics. If you learn mathematics by clearing your concept, then definitely you will fall in love with mathematics. Okay dear students, in previous class we have already studied regarding trigonometric ratio of some specific angles, and we have completed exercise 8.2. okay, and today we will discuss trigonometric ratio of complementary angle. Okay, now tell me, what is complementary angles? What is complementary angles? You have already known, if sum of two angles is 90 degree, then one is complementary of another. yes or no? अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. ओके, अभी देखो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं. नेम इट ए बी सी. ये सर नो. अच्छा, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल है. ओके, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो देन सम ऑफ एंगल ए एंड सम ऑफ एंगल सी, ये दोनों मिलके कितना होगा? 90 डिग्री होगा. क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं ना, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके कितना होगा? 180 डिग्री. अगर वन एंगल 90 डिग्री हो गया, बाकी दोनों एंगल का जो मिलके कितना होगा? 90 डिग्री. दैट मीन्स एंगल ए एंगल सी मिलके कितना होगा? एंगल ए एंगल सी दोनों मिलके कितना होगा? 90 होगा. यस और नो? और कैन आई राइट एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी? होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये जो एंगल सी इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा ठीक है, ये एंगल है. ये सर नो. अच्छा, और क्या नहीं राइट ऐसे भी होगा, फिर भी ऐसे होगा, ये भी हो सकता. देखो एंगल सी कितना होगा? 90 माइनस ए. ये सर नो, ये एंगल यहाँ पॉजिटिव है, इस तरफ आ जाएगा भी नेगेटिव हो जाएगा. ये सर नो, नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा, अभी मैं जो एंगल सी का जगह में मैं क्या लिखूंगा ना, 90 माइनस ए. ओके, 90 माइनस ए, एंगल ए और सिर्फ ए. ओके, अच्छा अभी देखो, अब तक क्लियर? देखो, तो अभी मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ. एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ. तो ये एंगल ए का अपोजिट को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर. एडजेसेंट साइड को बेस, सबसे बड़ा साइड, और 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा ना? हाइपोटेन्यूस. ये सर नो? अच्छा, अभी मुझे बताओ, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, दैट मीन्स बी सी बाई ए सी. ये सर नो? अच्छा, कॉस ए का फॉर्मूला बी बाई एच, दैट मीन्स ए बी बाई ए सी. सिमिलरली टैन ए का फॉर्मूला पी बाई बी. पी कितना होगा ना? बी सी. पी बाई बी, बी इज योर बेस इज योर ए बी. ओके, नाउ कॉट ए का फॉर्मूला बी बाई पी, दैट मीन्स ए बी बाई बी सी. सेक ए का फॉर्मूला एच बाई बी, एच इज योर ए सी, बी इज योर ए बी. देन लास्ट वन इज कोसेक ए इक्वल टू एच बाई पी, एच इज योर एस सी, एच बाई पी, पी इज योर बी सी. समझ में आया? अब तक क्लियर? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन
फर्स्ट लेक्चर, यस और नो। अभी मैं क्या करूं, ये एंगल ए के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। अभी ये जो एंगल सी का वैल्यू कितना है, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए या नहीं, 90 माइनस ए। अभी ये जो 90 माइनस ए और एंगल सी का केस में क्या होगा ना, इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये हो जाएगा पी, ये जो ए एंगल का, एंगल सी का और 90 माइनस एंगल ए का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बी। अरे ए एंगल के लिए ये पी था, लेकिन ए एंगल के लिए ये पी होगा, और ए एंगल के लिए भी ये बी होगा, ये सर नो। अभी मुझे बताओ साइन, अभी मैं एंगल सी का वैल्यू निकल रहा हूँ, सी का वैल्यू कितना, 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला देखो, साइन 90 माइनस ए, तो पी बाई एच, ये सर नो, दैट मीन्स ए बी बाई एस सी, ये सर नो। अच्छा, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, बी बाई एच, बी इज योर बी सी, एच इज योर एस सी। नाउ टैन 90 माइनस ए, टैन 90 माइनस ए, पी बाई बी, दैट मीन्स ए बी बाई बी सी, कॉट 90 माइनस ए, बी बाई पी, बी इज योर बी सी, ए बी, सेक 90 माइनस ए, एच बाई बी, ए सी बाई बी सी, कोसेक 90 माइनस ए, एच बाई पी, ए सी बाई बी सी। क्लियर। अच्छा, अभी एक काम करो, देखो ये एफ बी बाई एस सी, देखो यहाँ पे चेक करो, एफ बी बाई एस सी, अरे यहाँ ये देखो, ये एफ बी बाई एस सी, ये भी एफ बी बाई एस सी, ये सर नो, ये एफ बी बाई एस सी, ये भी एफ बी बाई एस सी। दैट मीन्स साइन 90 माइनस ए का वैल्यू किसके साथ सेम है, कॉस ए का वैल्यू के साथ सेम है, ये सर नो। कैन आई राइट हियर साइन 90 माइनस ए का वैल्यू किसका वैल्यू के साथ सेम है, कॉस ए का वैल्यू के साथ सेम है, कॉस ए का वैल्यू के साथ सेम है। क्लियर। अच्छा, अभी देखो कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू बी सी बाई एस सी, यहाँ पे देखो चेक करो, बी सी बाई एस सी, ओके, इसका वैल्यू के साथ सेम है, बी सी बाई एस सी, बी सी बाई एस सी। दैट मीन्स कॉस 90 माइनस ए, राइट साइड सेम होगा तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, तो कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू किसके साथ सेम है, साइन ए का वैल्यू के साथ सेम है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। क्लियर। अच्छा, अभी देखो टैन 90 माइनस ए का वैल्यू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, यहाँ पे यहाँ ए बी बाई बी सी, दैट मीन्स ए बी बाई राइट साइड सेम है, ए बी बाई बी सी, तो टैन 90 माइनस ए का वैल्यू कॉट ए का वैल्यू के साथ सेम है, ये सर नो। टैन 90 माइनस ए का वैल्यू कॉट ए का वैल्यू के साथ सेम है, ये सर नो। नाउ ये काम खत्म। अभी कॉट 90 माइनस ए का वैल्यू बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, यहाँ बी सी बाई ए बी, तो कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए का वैल्यू किसका वैल्यू के साथ सेम है, टैन ए इक्वल टू टैन ए। सिमिलरली ये काम खत्म, कॉट 90 माइनस ए गया। अच्छा, नेक्स्ट सेक 90 माइनस ए का वैल्यू एस सी बाई बी सी, यहाँ चेक करो, एस सी बाई बी सी,
इसका वैल्यू इसके साथ सेम है नहीं। अच्छा, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, yes or no, कोसेक ए। नाउ लास्ट वन इज कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए का वैल्यू एस सी बाई बी सी, यहाँ एस सी बाई बी सी, ये एस सी बाई बी सी, ये एस सी बाई बी सी, दैट मीन्स कोसेक 90 माइनस ए का वैल्यू आई थिंक, अरे देखो देखो, ये एस सी बाई बी सी, ये एस सी बाई बी सी कैसे होगा? नहीं, थोड़ा इसको करेक्शन करो। कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए का फॉर्मूला पी बाई एच होगा ना, एच बाई पी, दैट मीन्स एस सी बाई एफ बी होगा, एस सी बाई एफ बी, एस सी बाई एफ बी है। तो ये एस सी बाई एफ बी किसके साथ सेम है? एस सी बाई एफ बी यहाँ, ये सर नो, दैट मीन्स यहाँ कोसेक 90 माइनस ए का वैल्यू एस सी बाई ए बी, यहाँ एस सी बाई ए बी किसके के साथ सेम है? सेक ए के साथ सेम है। ओके, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये जो 6 फार्मूला तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत इजी। देखो, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टैन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टैन ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, सिंपल थिंग। ओके, इसको लेकर हम अभी क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तुम्हारा बुक में जितना सारा एग्जाम्पल है वो ये एग्जाम्पल को आज ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, देखो देखो देखो, फास्ट बीट क्या दिया गया है, देखो एग्जाम्पल 9, इवैल्यूएट tan 65 डिग्री माइनस cot 25 डिग्री। ओके, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो tan 65 को मैं tan 65 रखूंगा, tan 65, ये cot 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 65, क्योंकि 90 से 65 गया तो कितना रहेगा 25, तो 25 के जगह में मैं लिखूंगा cot 90 माइनस 25, कोई प्रॉब्लम हुआ है? कुछ नहीं। देन tan 65 बाई cot 90 माइनस 65, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए tan ए, सिमिलरली cot 90 माइनस 65, तो कितना होगा tan 65 कट हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद 1, आंसर 1 आएगा। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 दिया गया, इफ sin 3a इक्वल टू cos a minus 26, then where 3a is a acute angle and find the value of a। ओके, क्वेश्चन पूछा कि देखो sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, क्वेश्चन पूछा कि a का वैल्यू, एंगल a का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, अगर इन दोनों साइड को मैं क्या करूँ, आइदर साइन में कन्वर्ट करूँगा, नहीं तो कॉस में कन्वर्ट करूँगा। दोनों साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो हमको एंगल ए निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सर नो, यहाँ पे कॉस है, राइट साइड में कॉस है, अच्छी कॉस है, ये सर नो, तो लेफ्ट साइड में
तुम क्या करना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड को भी कॉस में कन्वर्ट करो, नहीं तो यहाँ पे अगर तुम साइन रखोगे तो यहाँ को भी तुम क्या करना पड़ेगा ना, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सुनो, अच्छा ठीक है, यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो। देखो मैं क्या करूँ, साइन 3a कैन आई राइट कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। समझ में नहीं आया? ओके देखो कॉस 90 माइनस a क्या है, साइन है। अभी देखो कॉस 90 माइनस 3a साइन 3a होगा या नहीं, कॉस 90 माइनस a साइन है तो कॉस 90 माइनस 3a साइन 3a, तो मैं ये जो साइन 3a का जगह में मैं कॉस फॉर्मेट में अभी मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला यूज किया। अभी देखो दोनों साइड में कॉस कॉस है, तो अभी मैं क्या लिखूं, तो कॉस है कॉस 90 माइनस 3 है, यहाँ पे कॉस a माइनस 26। ये सर नो, दोनों साइड में कॉस है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। ये सर नो, अच्छा नाइन्टी माइनस 26 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा, तो a प्लस 3a, तो 90 प्लस 26 कितना आएगा, 116 आएगा। ये कितना आएगा, 4a। ये सर नो, तो a इक्वल टू 116 बाई 4, आंसर कितना आएगा, कैंसिल करो, 4 2 जा 8, रह गया 3 36। ओके आंसर कितना आएगा, a इक्वल टू 29। क्लियर? ओके नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 11 cot 85 प्लस cos 75 in terms of a trigonometric ratio of angles between 0 डिग्री एंड 45। देखो क्वेश्चन पूछा, देखो ये जो एंगल ये कॉट एंड कॉस फॉर्मेट में है, ये सर नो, तुम क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछाइए ये जो एंगल को तुम 0 से 45 ये दोनों का बीच में रखना पड़ेगा, 0 से 45, 0 एंड 45 ये दोनों का बीच में ये एंगल को रखना पड़ेगा। कैसे, सिंपल, कॉट 85 को हम कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 5 85 होगा। ये जो 85 को मैं क्या लिखा, 90 माइनस 5। सिमिलरली कॉस को कॉस रखो, 75 का जगह में मैं क्या लिखूं, 90 माइनस 15। 90 से 15 गया, 75 रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। अभी इसका आंसर कितना आएगा, tan 5 90 माइनस कॉट 90 माइनस 5 tan 5, क्योंकि कॉट 90 माइनस है इक्वल टू tan है, प्लस कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस है कितना होगा, साइन है, तो कॉस 90 माइनस 15 साइन 50। ओके क्लियर, समझ में आया? ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस exercise 8.3. Okay, this much only. Thank you, have a nice day.